है भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। सहारनपुर और कानपुर से गिरफ्तार जैश आतंकियों के लिए कस्टडी मांगेगी यूपी एटीएस। आतंकियों से पूछताछ के लिए अर्जी डालेगी एटीएस। गाजियाबाद में यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर से खतरा बढ़ा। नदी में दिखा मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत। गाजीपुर में कलयुगी मां ने अपने 3 बच्चों को जहर दिया। मासूमों की मौत, पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अक्षय अडेला सोसाइटी में युवक ने सुसाइड किया। पंखे से लटककर जान दी। बुलंदशहर का रहने वाला था मृतक रिंकू। बागपत में ट्रिपल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक ने की थी अपनी 2 बहनों और पिता की हत्या। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तारी की। फतेहपुर में फ्लिपकार्ट ऑफिस में बाइक सवार बदमाशों ने डकैती की। तमंचे के बल पर करीब 18 लाख की चोरी। डीएमएसपी के आवास में नजदीक का मामला। फिरोजाबाद में तेल टैंकर के ड्राइवर समेत 4 लोगों ने पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। अडानी समूह की लाखों के रिफाइंड तेल बेचने के फिराक में थे आरोपी। लखनऊ के बंगला बाजार में बवाल का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने दर्ज किया 9 नामजद और 14 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के दौरान एक ही समुदाय के युवकों में भिड़ंत, मारपीट और पथराव से गाड़ियां और दुकानें क्षतिग्रस्त। सपा सांसद शफीकुर रहमान बल्ख का बयान, मुल्क के हालात नहीं है ठीक, बेरोजगारों के पास नहीं है रोजगार, सभी को मिलकर काम करने की जरूरत। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर योग गुरु रामदेव का बड़ा बयान। ओवैसी पर हो रहा गायत्री मंत्र का असर, इसीलिए लहरा रहे तिरंगा। लखनऊ में तेज बारिश और हवा के चलते इमामबाड़ा की ऐतिहासिक इमारत की लिंटर टूटी। इमामबाड़ा के क्षतिग्रस्त हिस्से की हो रही है मरम्मत। आजादी के अमृत महोत्सव पर यूपी की अलग अलग जेलों से 136 कैदी रिहा। जेल में अच्छे आचरण के आधार पर रिहा किया गया। एसपी नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार की तरह दूसरे राज्यों में भी हो सकता है बदलाव। बिहार में सरकार का बदलाव बेहतरी के लिए। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के बलिया में एक खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। धू कर जली पूरी कार। कलेक्ट्रेट कॉलोनी का है वायरल वीडियो। गाजियाबाद में पति ने की पत्नी की गला रेतकर हत्या। दंपति के बीच चल रहा था विवाद। आरोपी पति हुआ गिरफ्तार। यूपी के बांदा में नाव हादसे में 100 घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 13 शव नदी से बरामद, 2 अभी भी लापता। यूपी के बागपत में करंट की चपेट में आया युवक। तिरंगा फहराने के दौरान हादसा, गंभीर हालत में मेरठ के लिए रेफर किया गया। आगरा में महिला टीचर ने गालियां देते हुए गार्ड पर बरसाए डंडे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा, घर में घुसा अनियंत्रित ट्रक, 4 लोगों की मौत, 5 लोग बुरी तरह से घायल। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार, 35 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। आरजेडी के 17, जेडीयू के 13 और कांग्रेस से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री। बाकी विधायक के साथ ही एक निर्दलीय विधायक भी मंत्री बनने की दौड़ में शामिल। आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी को मिल सकता है स्पीकर का पद। उपेंद्र कुशवाहा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी जेडीयू की ओर से मंत्री बनने की रेस में आगे। नीतीश कुमार इस बार भी गृह विभाग, निर्वाचन निगरानी और सामान्य प्रशासन विभाग रखेंगे अपने पास। तेजस्वी यादव को पथ निर्माण, नगर विकास जैसे बड़े विभाग दिए जा सकते हैं। नीतीश कैबिनेट के नए मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान दिलाएंगे शपथ। राजभवन के राजेंद्र मंडप में समारोह का आयोजन। लालू प्रसाद यादव आज पटना जाएंगे। बिहार में कैबिनेट विस्तार समारोह में ले सकते हैं हिस्सा। पटना में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कांग्रेस में कलह। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास के सामने कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कांग्रेस को कैबिनेट में 3 जगह मिलने से कार्यकर्ता नाराज। कार्यकर्ताओं ने कहा सोनिया गांधी के सामने रखना चाहते हैं मांग, कांग्रेस को कम से कम 5 मंत्री पद मिले। बिहार बीजेपी कोर कमेटी की दिल्ली में बैठक आज, दोनों सदनों में नेता चुनने पर मंथन होगा। कर्नाटक के शिमोगा में सावरकर की तस्वीर हटाकर टीपू सुल्तान का बैनर लगाने की कोशिश के बाद तनाव, चाकूबाजी की घटना में एक शख्स घायल। शिवमोगा में सावरकर और टीपू सुल्तान के नाम पर 2 गुट भिड़ गए। विवाद रोकने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। पुलिस ने लगाई धारा 144।
यूपी के बिजनौर में तिरंगा बांटने पर अरुण कश्यप को मिली सिर तन से जुदा करने की धमकी। मकान की दीवार पर हाथ लिखा पोस्टर चिपकाया गया। पुलिस ने परिवार को सुरक्षा दी। गुजरात में बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में आजीवन कैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषी रिहा। माफी नीति के तहत गुजरात सरकार ने रिहा किया। 15 साल जेल में रह चुके थे। मर्दों को तलाक के एक अधिकार देने वाले तलाक ए हसन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एक तरफा तलाक के सभी तरीकों को गैर कानूनी घोषित करने की मांग। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का गुजरात दौरा। आज भुज में आपके नेताओं के साथ बैठक के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे केजरीवाल की 1 महीने में गुजरात की चौथी यात्रा। गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव। कश्मीर में 1 घंटे के अंदर 2 ग्रेनेड हमले। श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। 1 जवान घायल। बडगाम में भी ग्रेनेड अटैक में 1 नागरिक जख्मी। जम्मू कश्मीर में रामबन और बनिहाल के बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद। दिल्ली सरकार की महिलाओं को ड्राइविंग स्किल देने की मुहिम। ट्रेनिंग का आधा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। पहले बैच में 61 महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू। हरियाणा के फरीदाबाद में युवक ने पत्नी से दुखी होकर आत्महत्या की। मौत से पहले वीडियो बनाकर ससुराल पक्ष पर उकसाने का आरोप। दिल्ली के द्वारका में गैंगस्टर कपिल सांगवान गैंग के एक सदस्य की गिरफ्तारी। गैंगस्टर पर 2 हत्याओं के आरोप। दिल्ली के रनहोला में महिला शराब तस्कर गिरफ्तार। आरोपी महिला से 102 क्वार्टर अवैध शराब बरामद। दिल्ली की द्वारका पुलिस ने धारदार और अवैध मांझा रोल बेचने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अवैध मांझा के 69 रोल भी बरामद। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक के मामले में जांच टीम को सीएम धामी ने सम्मानित किया। सीएम धामी ने एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह को सम्मानित किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा बयान। कहा, एफबीआई ने रेड के दौरान मेरे 3 पासपोर्ट चोरी किए। विपक्ष को परेशान करने की कोशिश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पॉलिथीन की फैक्ट्री में भीषण आग। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई जख्मी। न्यूक्लियर डील पर ईरान को अमेरिका की नसीहत। कहा, परमाणु समझौते को सुरक्षित करने के लिए ईरान को न्यूक्लियर की बाहरी मांगों को छोड़ देना चाहिए। यूरोप में रूस की गैस आपूर्ति पर रोक के बाद नॉर्वे ने बढ़ाया गैस निर्यात। नॉर्वे के पीएम ने कहा, क्षमता के हिसाब से जर्मनी को दी जा रही है गैस। न्यूयॉर्क के गंदे पानी में पोलियो वायरस की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग ने जताया संक्रमण फैलने का खतरा। पोलियो वैक्सीन लेने की अपील। स्पेन में कई जगह जंगलों में भीषण आग लग गई। मोनकायो के पहाड़ों में आग से प्रभावित लोग अपने घर लौट आए। मॉस्को में रूस ने लगाए हथियारों की प्रदर्शनी। दुनिया भर के 72 देश शामिल हो रहे हैं। विलियम रूटो ने जीता केन्या का राष्ट्रपति चुनाव। आखिरी समय में हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने सुनाया फैसला। आयोग के वरिष्ठ सदस्यों ने मतगणना पर सवाल उठाए। यूक्रेन के खार्किव रूस का रॉकेट अटैक। यूक्रेन का दावा, रिहायशी इलाके में हमले में 1 नागरिक की मौत, 6 घायल। महिंद्रा ने 5 इलेक्ट्रिक एसयूवी से उठाया बर्दाश्त। 6 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेगी। 224 से 226 के बीच लॉन्च होगी। ओला की पहली इलेक्ट्रिक कार 2024 में आएगी। 4 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेगी। अब एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। एसबीआई के बाद अब इंडसइंड बैंक ने भी ब्याज दरें बढ़ाई। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुब्बा राव ने कहा, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए 9% विकास दर जरूरी। मैक्स हेल्थ केयर में हिस्सेदारी बेचेगी यूएस की फर्म। 9,416 करोड़ रुपए की डील होगी। छूट मुक्त कर व्यवस्था की होगी समीक्षा। वित्त मंत्रालय से बेहतर बनाने की तैयारी कर रहा है। एक्टर जॉन अब्राहम ने की तारीख फिल्म की अनाउंसमेंट। जॉन ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। वेब शो रॉकेट बॉयज के दूसरे सीजन का टीजर रिलीज। सीरीज में जेम्स सर्व और इशफाक सिंह लीड रोल में नजर आए। हॉलीवुड के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन टीडी रे का निधन। 32 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। ईद पर फिर रिलीज होगी सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की फिल्म रिलीज होगी। सलमान खान और कैटरीना कैफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म की अनाउंसमेंट। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का 1 साल पूरा। 80% परिवारों के बच्चे भूखे ही सोने के लिए मजबूर। मशहूर लेखिका जेके रोलिंग को जान से मारने की धमकी। उन्होंने भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी पर हमले की निंदा की थी।
फिटनेस के लिए मशहूर मलाइका अरोड़ा ने योग करते हुए वीडियो शेयर किया। मलाइका का योग वीडियो वायरल। नेहा शर्मा ने डांस करते हुए वीडियो शेयर किया। नेहा की डांस वीडियो ने धूम मचाई। अनेरी बजानी का नया वीडियो है सामने। वीडियो में अनेरी खूबसूरत अंदाज में डांस करती हुई दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान यान चैपल ने कमेंट्री को कहा अलविदा। 45 साल के करियर का अंत हुआ। रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की जमकर तारीफ की। पॉन्टिंग ने डिविलियर्स से की सूर्य कुमार की तुलना। डेविस कप फाइनल के ग्रुप चरण के लिए स्पेन की टीम में राफेल नडाल का सिलेक्शन नहीं। चोट की वजह से नडाल सेमीफाइनल में भी नहीं खेल पाए थे। काउंटी क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा ने सक्सेस टीम की तरफ से 131 गेंदों पर 174 रन बनाए। सिसेक्स की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने पुजारा। कोरोना महामारी के दौरान बेघर और अनाथ हुए बच्चों को लेकर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश की संभावना। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में येलो अलर्ट। राजस्थान, गुजरात में ऑरेंज अलर्ट जारी।